सबको सूचना जारी कर दीजिए कि अगर हर महीने के लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो न सिर्फ वेतन रुक जाएगा बल्कि निलंबन और कड़ा जुर्माना भी होगा। सारी सरकारी प्रशासनिक मशीनरी को इस काम में लगा दें और प्रगति की रिपोर्ट रोज वायरलेस से मुझे और मुख्यमंत्री के सचिव को भेजें। और जो किसान खेतों में काम कर रहे हैं या फसल काट रहे हैं उनको भी पकड़ कर लाइए और नसबंदी करके छोड़ दीजिए। दरअसल यह टेलीग्राम से भेजा गया संजय गांधी का एक संदेश था। इसे आपातकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने अपने जूनियर अधिकारियों को भेजा था। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नसबंदी की। क्या यह नसबंदी का फैसला सही था? तो आइए पूरे विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। संजय गांधी ने जब रिसर्च करवाया तो पता चला कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की नसबंदी में खर्चा भी कम आता है और ये आसान भी है। तो ये खर्चा बचाने के लिए उन्होंने ये आदेश दे दिया और 60 लाख लोगों की नसबंदी कर दी। आज़ादी के बाद जनसंख्या का एकदम विस्फोट हुआ और कांग्रेस सरकार को इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। और बड़े बड़े देश अमेरिका जैसे कई अन्य मुल्कों का देश का मानना है कि भारत कितना भी उत्पादन क्यों न कर ले लेकिन विशाल जनसंख्या का पेट भरना उसके बस की बात नहीं है। वैश्विक दबाव और परिवार नियोजन के अन्य फार्मूले फेल साबित होने पर आपातकाल ने नसबंदी को लागू करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया। लेकिन इस फैसले के पीछे संजय गांधी की महत्वाकांक्षा भी थी, क्योंकि उन्हें खुद को कम वक्त में यह साबित करना था कि हमने लो जो सोचा वो करके दिखाया। 25 जून 1975 इस तारीख को भारतीय लोकतंत्र का काला दिन कहा जाता है। इस तारीख को देश में आपातकाल लागू किया गया और जनता सभी नागरिक अधिकार छीन लिए। इस फैसले के बाद तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के लिए सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा और पहली बार उनके खिलाफ एक देशव्यापी विरोध पनपने की शुरुआत हो गई। आपातकाल ने देश के राजनीतिक दलों से लेकर पूरी व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन उस वक्त लिए गए नसबंदी जैसे सख्त फैसले इसे राजनीतिक गलियारों से उतरकर आम जन के निजी जीवन तक पहुंचा दिया। जनता के अधिकार पहले से ही छीन जा चुके थे, फिर नसबंदी ने घर में दहशत फैलाने का काम किया। उस दौरान गली मोहल्लों में आपातकाल के सिर्फ एक ही फैसले की चर्चा होती थी। लोग बाग चबूतरियों और गलियारों में एक ही बात करते थे और यही बात करते थे, नसबंदी नसबंदी। आपातकाल का सबसे दमनकारी अभियान साबित हुआ। नसबंदी का फैसला इंदिरा गांधी ने जरूर लिया था, लेकिन इसे लागू कराने का जिम्मा उनके छोटे बेटे संजय गांधी को दिया गया। स्वभाव से सख्त और फैसले लेने में फायर ब्रांड कहे जाने वाले संजय गांधी के लिए यह मौका एक लॉन्च पैड की तरह था। इससे पहले संजय गांधी को राजनीतिक रूप से उतरना बड़ा कद हासिल नहीं था, लेकिन नसबंदी को लागू करने के लिए जैसी शक्ति उन्होंने दिखाई उससे देश में कोने कोने में उसकी चर्चा होने लगी और वो इससे प्रसिद्ध हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल के भीतर 60 लाख से ज़्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई। इनमें से 16 साल के किशोर से लेकर 70 साल के बुजुर्ग आदमी तक शामिल थे। यही नहीं, गलत ऑपरेशन और इलाज में लापरवाही की वजह से करीब 2000 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। संजय गांधी का ये मिशन जर्मनी में हिटलर के नसबंदी अभियान से भी ज़्यादा कड़ा था, जिसमें 4 लाख लोगों की नसबंदी करा दी गई थी। संजय गांधी इस फैसले को युद्ध स्तर पर लागू कराना चाहते थे। सभी सरकारी महकमों को साफ आदेश दे दिया वह लक्ष्य को टाइम पर पूरा करें, नहीं तो उनकी तनख्वाह भी काट दी जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सरकारी अफसर भी बेचारे क्या करते, अपनी नौकरी से तो हाथ नहीं गंवा सकते थे, इसलिए मजबूरन उनको यह काम करना पड़ा। अगर संजय गांधी आबादी की इस रफ्तार पर जरा भी लगाम लगाने में सफल हो जाते तो यह असाधारण उपलब्धि होती। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होती। लेकिन संजय का यह दाव बैंक फायर कर गया और 1977 में
पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनने के पीछे नसबंदी फैसले को भी एक बड़ी वजह माना जाता है। 21 महीने बाद जब आपातकाल खत्म हुआ तो सरकार के इसी फैसले की आलोचना हुई और बीजेपी के वरिष्ठ और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तो नसबंदी की आलोचना में एक कविता भी लिख डाली है, जाओ मर्दों ना मर्द बनो। दोस्तों, राजस्थान में भी एक कहावत है, इंदिरा जी का राज छूट गया नसबंदी का बारा में। तो दोस्तों, बहुत सी ऐसी कहावतें बनी हैं और धीरे धीरे ये इंदिरा जी का राज पतन की ओर चला गया। तो दोस्तों, ये नसबंदी की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का टॉपिक दोस्तों आपके लिए हाजिर करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।